जुलाई 2021 के साकार रूप में चले हुए बाबा के महावाक्य। और आज के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्प तरु बनाने। याद से ही काया कल्प तरु होगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? अपने सहित, अपनी भी और सारी दुनिया की काया शरीर कल्प तरु रिन्यू नया, कंचन निर्मल काया नई काया बनाने के लिए, कि हमारे को नई काया मिले। कब मिलेगी? सतयुग में। याद से ही, याद से आत्मा पावन बनेगी। जब आत्मा पावन बनेगी तो शरीर भी हमारे को पवित्र और पावन ही मिलेगा। प्रश्न, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जिए दान मिलता है कैसे? दो प्रश्न इकट्ठे। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? दूसरा प्रश्न, अभी तुम बच्चों को जिए दान मिलता है कैसे? उत्तर, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। किस चीज से मरना पड़े? किस चीज से? अपनी बुराइयों से, अपने पुराने संस्कारों से, अपनी मान्यताओं से, अपनी सोच से। अब किसके साथ चलेंगे फिर हम? किसकी सोच? जो बाबा ने मुझे सोचने के लिए कहा, जो संकल्प मुझे बाबा ने दिए। बाबा संकल्प कहाँ देता है? बाबा संकल्प देता है इस मुरली में। तो जैसी बाबा की श्रीमत वैसा मैं अपना जीवन जीऊं। ये हुआ इस दुनिया से मरना और बाबा के साथ जीना। बाबा कहते, मैं आया हूं तुम सबको मौत देने। अब बताइए, कोई नया भाई बहन इसको सुने तो वो क्या कहेगा? भगवान कह रहा है, मैं आया हूं तुम सबको मौत देने। सिर्फ मौत तक तो नहीं ना, उसके आगे भविष्य में क्या देगा साथ में? सतयुग में भी तो भेजेगा ना हमारे को, वहां पर हमारे को महाराजा बनाएगा। तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। बाकी आत्माएं परम धाम और हम सतयुग में। यही सच्चा जिए दान है। इस आत्मा को जिए दान मिला ना, आगे का जीवन मिला ना, सतयुगी जीवन मिला ना, इसलिए बाबा ने कहा यही सच्चा जिए दान है। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। कल भी बाबा ने महाभारत लड़ाई को याद किया था। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है, थर्ड वर्ल्ड वॉर, जो होगी पूरे विश्व में होगी, जिसमें सबका विनाश होगा। फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएंगी। आत्मा को पावन बनना होगा, पवित्र बनना होगा, क्योंकि वो जो धाम है, परम धाम, वो पवित्र धाम है। बाबा के रहने का धाम है, तो वो कैसा धाम होगा? पवित्र होगा। तो वहाँ जाने के लिए इस आत्मा को पवित्र बनाना ही है। और उसके केवल 3 तरीके हैं। 3 तरीका। नंबर 1 योग, बाबा की याद। दूसरा कर्म भोग, जो जीवन में सामने आते हैं। कर्म भोग अर्थात जो भी शरीर को या मानसिक रूप से जो भी कष्ट की परिस्थितियां सामने आती हैं। और तीसरा, जिसके लिए बाबा ने, हमारी मीठी मम्मा ने 24 जून को मुरली चलाई थी और बताया था, अगर हाथ में हाथ नहीं दिया तो नाक से पकड़कर ले जाऊंगा। नाक से पकड़कर ले जाऊंगा मतलब धर्मराजपुरी में से पास होना पड़ेगा, धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी। तो बाबा ने कहा फिर आत्माएं पावन बन घर वापस जाएंगी, फिर स्वर्ग में आएंगी। पहले परम धाम,
फिर हम अपने सतयुग राजाई में आएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर, इस टाइम में ज्ञान स्नान हो रहा है, आप पर भी और आपसे पहले मुझ पर भी। सबसे पहले तो मेरे ही कान सुन रहे हैं ना, तो मुझ पर भी तो आप पर भी, ये ज्ञान स्नान है। शिव बाबा की वाणी जिसको हम सभी सुन रहे हैं, तो ये हम ज्ञान का स्नान कर रहे हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे, रहना है मित्र संबंधियों के साथ, उनके साथ रहते बुद्धि में रहे, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। इसका मतलब क्या हुआ? उनके साथ रहना है, तोड़ निभाना है, तोड़ निभाना है, जितना ज़रूरी है उतना करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, सिर्फ निभाना है। सेकंड पॉइंट, विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। विष्णुपुरी में चलने के लिए, विष्णुपुरी सतयुग चलने के लिए पक्का वैष्णव, वैष्णव मतलब पवित्र, अर्थात पवित्र बनना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। नरक से बुद्धि योग हटाना है, स्वर्ग में लगाना है। देखिए कितनी सुंदर साइकोलॉजी है ये। हमारा मन कभी भी खाली नहीं रह सकता, कभी भी। अब बाबा सृष्टि पर आए और बाबा ने आकर कहा बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। बाबा को पता है इन बच्चों का मन, आत्मा में जो ये मन रूपी शक्ति है, ये कभी भी शांत रूप में नहीं बैठ सकती, इसको कुछ ना कुछ सोचना है, संकल्प आएगा, नेचुरल बात है। तो बाबा ने रिप्लेस कर दिया, बदली कर दिया। बाबा ने कहा पुरानी दुनिया भूल जाओ। अच्छा बाबा याद क्या करूं फिर मैं, क्योंकि ये तो दौड़ेगा फिर। तो बाबा ने कहा नई दुनिया को याद करो। बहुत गहरी साइकोलॉजी है ये। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। वरदान, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। एक्सप्लेन किया बाबा ने। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा, कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो। कर्म तो हम कर रहे हैं, परंतु ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं कि हम हैं कौन। मैं किसका बच्चा हूँ? बाबा का बच्चा हूँ। अब जैसे ही याद आएगा तो पूरा जो हमारा ब्राह्मण जीवन है, जो भी ब्राह्मण जीवन के नियम, कायदे, कानून, मर्यादाएं हैं, हम उसके प्रमाण चलेंगे। बाबा ने कहा कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव पड़ेगा, तब दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा हमारा। कर्म भी कर रहे हैं लेकिन धर्म के साथ, यानी कि धारणाओं के साथ, जो धारणाएं हमारे को बाबा से मिली हैं। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। कर्म पूरा हो गया, अब याद आई बाबा की, अब आई श्रीमत याद नहीं। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान। दोनों बातों का बैलेंस, कर्म धर्म, नहीं तो साधारण बुद्धि। दुनिया में भी ऐसा ही है फिर तो। कर्म भी साधारण है, धारणाएं भी साधारण होती है। अगर बाद में याद आया तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण चल रहे हैं। बहुतों को हम सुनते हैं, कब ज्ञान में कब से हो? 40 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। ज्ञान बुद्धि में कब से चल रहा है?
वो नहीं चल रहा, हम चल रहे हैं। अच्छा भाई, उड़ोगे कब? चलते ही रहोगे। 40 साल पहले की स्थिति, परिस्थिति और आज की स्थिति और परिस्थिति क्या सेम है? तब भी चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं। इसको बाबा ने कहा साधारणता। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, मतलब हमें बाबा के समान बनना है, हमें साधारणता के समान नहीं बनना है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। समानता लानी है, लेकिन किस बात में? साधारणता में नहीं, श्रेष्ठता में। हमें श्रेष्ठ बनना है, कर्म करते हुए भी श्रेष्ठता हो, वो श्रेष्ठता दिखाई दे, छलके हमारे कर्म से। जैसे कर्म श्रेष्ठ, वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। हमारे कर्म भी श्रेष्ठ हैं, बाबा के बच्चे हैं, हमारे कर्म भी श्रेष्ठ हैं, तो धारणा भी श्रेष्ठ होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। स्लोगन: अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो। बहुत हमने अनुभव किए बाबा से, बाबा का बच्चा बनने के बाद बाबा ने कहा अपने आप को उन अनुभवों की सीट पर सेट कर दो। वो अनुभवों को याद करते रहो, सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अपसेट मतलब मूड ऑफ हो जाता है ना, मूड ऑफ। तो जब मूड ऑफ हो तो उन अनुभवों को याद करो। इसलिए बाबा कई बारी कहता है, बचपन के दिन भुला ना देना। गीत भी है ना ये, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। सोच कर देखें, आज से 5 साल पहले, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, जब हम बाबा के बच्चे बने थे, नए, कितना उमंग उत्साह था हमारे अंदर, कितना उमंग उत्साह था, कितने अनुभव किए थे हमने। आज क्या हो गया हमारे को? क्या हो गया आज हमारे को? इसलिए बाबा ने कहा उन अनुभवों को याद करो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। इसलिए बाबा कहता है उन बचपन के दिनों को कभी मत भुलाना। सार है, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्प तरु बनाने। याद से ही काया कल्प तरु होगी। अच्छा, ओम शांति।